हेलो एवरीवन, तीसरा मर है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आरसी सर्किट पढ़ने वाले हैं। आरसी सर्किट लोगों को समझ में नहीं आता कि आरसी सर्किट आखिर है क्या, उसका फिर ही नहीं आ पाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें यह टॉपिक समझ में आएगा और बहुत अच्छी तरीके से आएगा। ठीक, तुम्हें मैं एक शॉर्टकट स्लाइड में बताऊंगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उन सारी चीज़ों को यूज करके तुम आरसी सर्किट को बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमने अभी इस सीरीज को फॉलो नहीं किया है मेरे चैनल पर सीखो साइंस पे, तो जाकर जरूर फॉलो करो कि उस पर कौन कौन से तरीके वीडियो आ रहा है। ठीक, मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे बनाया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने पूरा कवर कर रखा है। ठीक, तो अगर तुम्हें फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जाकर तुम उस वीडियो को जरूर चेकआउट करो। मैं इस सीरीज को तुमसे फॉलो करवा के तुम्हें 99% 95% मार्क्स अचीव करने में तुम्हारी जरूर मदद करेगा। ठीक, तो जरूर जाके उसे चेकआउट करो, प्लेलिस्ट को सेव कर लो और चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे क्लास का आज का ओवरव्यू क्या है। ठीक, चलो देखते हैं। आज की जो हमारी पहली क्लास होगी वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी पहली नहीं, मतलब 6 क्लास है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं आरसी सर्किट के बारे में। आरसी सर्किट होता क्या है, और सेकेंडरी पर उसमें हम देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग मेथड क्या है। ठीक, आरसी सर्किट, उसके बाद चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, दो चीजें तीन चीजें कवर होंगी, लेकिन बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा तुम्हें। 2 क्वेश्चन भी आपसे कराऊंगा और अगले लेक्चर में भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। तो चलो देखते हैं आगे के टॉपिक को। आता है सबसे पहले हमारा क्वेश्चन की आरसी सर्किट आखिर होता क्या है, आरसी सर्किट का मतलब क्या है, पढ़ते क्यों है। ठीक, एन आरसी सर्किट इज ए सर्किट विथ बोथ ए रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर। आरसी सर्किट आर फ्रीक्वेंट एलिमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। जैसे देखो, आरसी सर्किट कुछ ज्यादा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। आरसी सीधे नाम से ही पता चल रहा है कि आर और सी, मतलब इससे मतलब है कैपेसिटर से, किसका मतलब है कैपेसिटर से, कि इसमें एक कैपेसिटर होगा, और इससे मतलब है रजिस्टर से। ठीक, तो 2 चीजें तुम्हें फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगी तुम्हारे आरसी सर्किट में, वह क्या है, रजिस्टर और कैपेसिटर। मतलब कि आरसी का सीधा सा मतलब है कि जो सर्किट बनेगी उसमें रजिस्टर होगा और एक कैपेसिटर होगा। ठीक, उसे हमने वी पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया। देखो, हमारा सबसे पहला एक रजिस्टर लगा, उसके बाद हमने उसे कैपेसिटर से कनेक्ट करके एक वी पोटेंशियल से उसे हमने दे दिया। इतना समझ में आता है सर्किट को देखने के बाद। लेकिन ये बोल रहा है कि जो हमारा आरसी सर्किट है ना, कई सारे डिवाइसेस में यूज होता है, बहुत सारे डिवाइसेस में यूज होता है, जो कि सही बात है। ठीक, तुम्हें अभी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितना जरूरी है उतना समझ लो कि इसका यूज है हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ठीक, आरसी सर्किट का। अब आते हैं नीचे पढ़ते हैं। एक कैपेसिटर can store energy and a resistor placed in series with it will control the rate at which it charges or discharges। अब रेट कंट्रोल करता है क्या, चार्जिंग कैसे होगा, डिस्चार्ज कब होगा, कितना कब कैसे, मतलब समझ लो इस तरह से कंट्रोल करने का काम करता है हमारा आरसी सर्किट। एक कैपेसिटर कैन स्टोर एनर्जी, जो हमारी कैपेसिटर होती है वह एक एनर्जी को स्टोर करने की उसके अंदर क्षमता होती है, जो कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में कवर कर रखा है ऑलरेडी। ठीक, एंड ए रजिस्टर placed in series with it will control the rate at which it charges or discharge। हमारी कैपेसिटर जो हो गई वह एनर्जी को स्टोर करती है, लेकिन वहीं पर जो हमारा रजिस्टर है ना, वह बताता है कि जो कि सीरीज में लगा होता है, बताता है कि कैसे कंट्रोल करता है रेट को, कि कब वह चार्ज होगा, कैसे डिस्चार्ज होगा। ठीक, इतना तुम्हें समझ में आता है। अब चलो आगे देखते हैं आगे क्या है। अब कुछ आगे नहीं है, बस हमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का मेथड देखना है कि चार्जिंग क्या होती है और डिस्चार्जिंग क्या होती है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तुम्हें मजा आएगा आरसी सर्किट को पढ़ के। ठीक, अब देखना क्या है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। चार्जिंग कैसे होती है कैपेसिटर को, अब देख लो ध्यान से कि मेरी सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है। सबसे पहले मैंने क्या करा, एक रजिस्टर लिया, इसके सीरीज में आरसी सर्किट जब भी हम पढ़ेंगे तो सीरीज में ही हमने कैपेसिटर और रजिस्टर को जोड़ रखा होगा। हमने कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया एक बटन, ठीक, एक स्विच को लगा दिया हमने, और एक वी पोटेंशियल से इस सर्किट को पूरे की पूरी कनेक्ट कर दिया। वी पोटेंशियल हमने इस सर्किट को देकर इसे कनेक्ट कर दिया। अब तुम्हें यह सर्किट पूरा का पूरा कंप्लीट दिख रहा होगा। अब आगे क्या क्या होगा, क्या क्या चीजें होंगी, तुम्हें ध्यान से सुननी है और बढ़िया से समझनी है। ठीक, देखना, मानते हैं कि हमारा यह वी पोटेंशियल है जो कि हमारी एस सेल प्रोवाइड कर रही है। क्या है यह, एस सेल है, यह इसकी हाईएस्ट पोटेंशियल है वी। मतलब यह जब तक इसके पास यह वी रहेगा या कुछ ना कुछ इसे सर्किट में ट्रांसफर करता रहेगा, कुछ ना कुछ चार्जेस सर्किट में भेजता रहेगा।
वी पोटेंशियल इसके पास टोटल पोटेंशियल है, मतलब यह कुछ ना कुछ हमेशा तब तक भेजता रहेगा जब तक वह जीरो नहीं हो जाती है। ठीक, तो जब तक जीरो नहीं हो जाती तब तक यह कुछ ना कुछ अपने चार्जेस को, करंट को भेजता रहेगा। ठीक, टाइम जब जीरो था, ध्यान से सुनना एकदम बढ़िया से, टाइम जब जीरो है मतलब हमने एकदम टाइम समझ लो जीरो, अगर हमने उस पर फोटो खींच लिया, जैसे हमने सोचा कि अब स्टार्ट करते हैं सर्किट को और उसी टाइम हमने उस चीज का फोटो खींच लिया, तो टाइम जीरो पे क्या होगा कि हमारी कोई भी करंट नहीं गई होगी, मतलब चार्ज की वैल्यू तो जीरो होगी, यहां से कोई भी चार्ज इस पर नहीं गई होगी, मतलब जो हमारा कैपेसिटर होगा वह अनचार्ज होगा जब टाइम जीरो होगा। ठीक, अब बात करते हैं टाइम इज इक्वल टू किसी एक ऐसे टाइम की। ठीक, लेट्स से कि इस पे टोटल चार्ज जो कैपेसिटर पे आ सकता है, मतलब जो हमारा कैपेसिटर पे टोटल चार्ज आ सकता है उसे हम बोल दें अगर क्यू नॉट। अगर हम टोटल चार्ज की बात कर रहा हूं, टोटल चार्ज अगर हम बोल दें कि वह टोटल चार्ज जो है वह क्यू नॉट है, कि यह मैक्सिमम चार्ज जो कि वी पोटेंशियल से हमें इस सेल से आ सकता है इस कैपेसिटर पे, वह क्या है, वह क्यू नॉट है। अब कुछ टाइम के लिए हम किसी बीच या फिर अगल बगल के टाइम को देख लेते हैं कि किसी टी टाइम, मतलब एक आर्बिट्री पॉइंट पे, एक आर्बिट्री टाइम पे कितना हमारा चार्ज फ्लो करा, मतलब चार्ज में एक वेरिएशन देख लेते हैं कि चार्ज का रिलेशन क्या आता है, करंट का रिलेशन क्या आता है। तो मान लेते हैं कि इसमें किसी टी टाइम पे, टी इज इक्वल टू किसी टी टाइम पे मान लेते हैं, किसी टी टाइम पे हम मान लेते हैं कि इस पे चार्ज कितनी आ गई, क्यू आ गई। इस पे चार्ज देखना, यहां से करंट गई, यहां से करंट गई, इस पे चार्ज स्टोर होना शुरू हुई, इस पे चार्ज स्टोर होना शुरू हुई। लेट्स से कि इस पे टोटल चार्ज अभी कुछ टाइम के लिए क्यू आ चुका है, चार्ज स्टोर होना शुरू हुआ, तो यहां पर आ जाएगा तुम्हारा प्लस, यहां पर माइनस आएगा, तुम्हारा प्लस और माइनस इस तरह से आया, मतलब माइनस प्लस क्यू साइड में, माइनस क्यू साइड में आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, किसी हम टी टाइम की बात कर रहे हैं कि उस टाइम टी में जो हमारा टाइम बीत गया टी टाइम के बाद, उसमें कितना चार्ज इस पे स्टोर कर लिया, अगर हमें वह पता चल जाए टी टाइम में कितना पता चला, तो हम लास्ट वाले टाइम को रख सकते हैं, जितना भी हमें टाइम पता हो एक आर्बिट्री पॉइंट पे निकाल लेते हैं, एक आर्बिट्री टाइम पे निकाल लेते हैं, तो बीच में हमें चाहे जब निकालना हो तो हम उसकी वैल्यू को बदल बदल कर रख सकते हैं और हमें मिलता जाएगा कि कितना चार्ज फ्लो कर गया। ठीक, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, अपने स्विच को हमने ऑन करा, अपने स्विच को हमने ऑन कर दिया, ऑन करा, और टी टाइम में इस पे चार्ज लेट से क्यू आ गया और इस पे माइनस क्यू आ गया, और यहां से करंट कोई आई फ्लो कर रही है और रजिस्टर से गुजर कर जा रही है। अब हम लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ तुम्हें पढ़ रखा है, किरचॉफ्स लॉ तुमने पढ़ रखा है पहले से, मैंने पढ़ा रखा है, नहीं देखा है तो जाकर सर्च करके देख लेना। किरचॉफ्स लॉ प्ले लिस्ट में जाओगे तो तुम्हें जरूर दिख जाएगा किरचॉफ्स लॉ, और बहुत अच्छे से बताया है, क्वेश्चन भी कराया प्रैक्टिस। ठीक, किरचॉफ्स लॉ होता क्या है, किरचॉफ्स लॉ में हम एक डायरेक्शन को एज्यूम करते हैं, और देखना सबसे पहले मैंने तुम्हें पहले से बता रखा है कि तुम किसी भी सर्किट में एक जगह पे पोटेंशियल को जीरो एज्यूम कर सकते हो। तो लेट्स से कि हमारा जो छोटा मतलब लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट है वहां पर पोटेंशियल जीरो है और इस पे तो वी ही हो जाएगा क्योंकि टोटल पोटेंशियल वी है। तो यहाँ पर कोई भी रजिस्टर बीच में नहीं लगी, मतलब यहां से पोटेंशियल वी ट्रेवल करते आया, मतलब यहां पर भी वी हो गया। फिर जीरो जीरो यहां पर भी जाएगा क्योंकि बीच में कोई भी रजिस्टर कुछ भी नहीं लगा है, तो यहां पर भी जीरो पोटेंशियल हो गया। मतलब वी और जीरो के बीच में हमें अपने किरचॉफ्स लॉ को लगाना है। चलो एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। करंट हमारी कैसे जा रही है, करंट की डायरेक्शन हमारी लेफ्ट से राइट की तरफ है, मतलब जब भी रजिस्टर से वह गुजरेगी वह क्या होगी, हायर से लोअर पे चली जाएगी, क्योंकि जब भी हमारी करंट एक रजिस्टर से गुजरती है तो वहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, मतलब प्लस अगर रही होगी तो वह कुछ ना कुछ माइनस होके जाएगी। उसके बाद आता है हमारा प्लस से माइनस, ठीक कुछ इस तरह से माइनस आया और यहां पर भी था पहले से ही। अब चलो लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ। समीशन ऑफ डेल्टा भी हमें जीरो करना है, वी से शुरू करते हैं, मतलब इस पॉइंट से शुरू करते हैं और इस तरह से जाते हैं। चलो देखते हैं, सबसे पहले आएगा वी, उसके बाद हम रजिस्टर की बारी आई, रजिस्टर की बारी आई तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, मतलब आई इंटू आर, माइनस आई इंटू आर। फिर देखना, फिर प्लस से हम माइनस गए, कहां पर, यहां पर कैपेसिटर में, प्लस से माइनस गए। समीशन ऑफ डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी हमारा होता है क्यू बाई सी,
किसके लिए? कैपेसिटर के लिए। जब हमारा पोटेंशियल क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी बराबर होता है क्यू बाई सी, और C इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी होता है क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा वी होता है। मानते हो? तो C यहां पर हमें डेल्टा वी ही लिखना है, तो लिखोगे माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। ठीक, कुछ नहीं करना है, 2 को उस साइड में ले जाओ। अब क्या करना है तुम्हें? सिर्फ तुम्हें करंट की वैल्यू एक साइड में कर लो, इसे एक साइड में कर लो। आई आर उस साइड में भेज दो। देखो आई इंटू आर को तुम इस साइड में ले जाओ, तुम इस साइड में इसे लेता रहो, कितना हो जाएगा? आई इंटू आर इज इक्वल टू वी माइनस क्यू बाई सी। समझ में आया? मैंने क्या करा, इसको आई इंटू आर को उस साइड में भेजा और इन दोनों को एक साइड में रोक लिया। मतलब एक साइड में रोक लिया कि हमने उसे चाहे राइट में रखा चाहे लेफ्ट में रखा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आई बराबर कितना होगा? आई बराबर हो जाएगा तुम्हारा v माइनस क्यू बाई सी, वी माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई आर होगा। v माइनस क्यू बाई सी डिवाइडेड बाई आर होगा। तो अगर तुम एलसीएम लोगे हो जाएगा तुम्हारा सी बी माइनस क्यू बाई आर सी। मानते हो? इतना आएगा, इतना आ गया तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। इतना अगर तुम्हें समझ में आ गया तो अब इसके तरफ तो मैथ है, सिर्फ मैथ है। आई इज इक्वल टू होता है तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी, जो कि यार फर्स्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। फर्स्ट लेक्चर में आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी मैंने तुम्हें बता दिया था, सी वी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर सी। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस इंटीग्रेशन लगाना है। इंटीग्रेशन को तुम्हें मैं समझाता जाऊंगा, टेंशन मत लेना, एकदम बेसिक इंटीग्रेशन है। डी क्यू को तुम इस साइड में रखो और सी वी माइनस क्यू को इस साइड में लेते आओ। इस चीज को तुम नीचे लाओ और डी टी को ऊपर भेज दो, तो हो जाएगा सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी। आया समझ में? डी टी बाई आर सी। डी टी बाई आर सी जब तुम्हारा हो गया तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, कुछ दिक्कत है ही नहीं तुम्हें। तो डी क्यू आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी हो गया। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद हमने क्या किया, डी क्यू बाई डी टी को सी वी माइनस क्यू से नीचे लाया, डी क्यू को सी वी माइनस क्यू से रिप्लेस किया, मतलब नीचे लाया, और डी टी बाई आर सी को हमने इस तरह से भेज दिया। इतना समझ में आ रहा है? अब मैं तुम्हें एक इंटीग्रेशन बताता हूं जो कि तुम बस याद रख लेना, दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखना, अभी हमने जब पढ़ा था क्या, एक इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू dx, अगर हमें निकालना हो तो dx/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यह होता है तुम्हारा ln x। ln क्या है? नेचुरल लॉग है, टेंशन मत लेना, जिसका बेस ई होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ बेस ई लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका टेंशन बिल्कुल मत लो, इसे ln लिखते हैं, इतना मान के चलो कि नेचुरल लॉग है, तो ln x हो जाएगा। अगर इसी x की जगह पे क्या हो जाए, dx अपान b, मान लो यहां पर हो गया a माइनस बी एक्स हो गया, तो क्या लिखोगे? x के रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो इसका हो जाएगा ln ऑफ a माइनस बी एक्स लिखोगे, मतलब ln x की जगह पे ln x लिखोगे। जैसे x की जगह पे हमने क्या लिखा, x लिखा था, तो a माइनस बी एक्स की जगह पे a माइनस बी एक्स रख दिया यहाँ पर x की जगह पे। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? x का कोएफिशिएंट माइनस बी है, तो बस डिवाइड कर देना तुम्हें माइनस बी से। ये हो गया तुम्हारा बेसिक इंटीग्रेशन, जो कि तुम याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सवाल के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। जब भी तुम से कोई कुछ पूछे तो ये वाला तुम्हें याद होना चाहिए, क्योंकि जरूरी है थोड़ा सा, ठीक, समझ लेना। अब आते हैं अपने इंटीग्रेशन पे, जो कि हमने छोड़ रखा था बीच में। अब इसे इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे इंटीग्रेट होगा? इसे इंटीग्रेट करने के लिए बस इस तरह का साइन बनाते हैं ना, इंटीग्रेशन में इस तरह का साइन बनाते हैं। जब टाइम 0 था, इधर हमारी टाइम है, टाइम वेरी कर रही है, तो जब टाइम हमारा 0 था तो चार्ज कितना था? तब चार्ज हमारा कितना था? 0 था। जब टाइम 0 था तो मैंने तुम्हें बताया था ना, जब टाइम 0 है तो चार्ज 0 है। टाइम t इक्वल पे चार्ज हम मान लेते हैं q है, माने थे ना इसे। जब टाइम हमारी t है तो मान लेते हैं कि चार्ज हमारा क्या हो गया? t हो गया, सॉरी q हो गया, t बोल रहा हूं मैं। लेट से कि इस पे चार्ज q है, इसी के लिए निकाल रहे थे। अब चलो इंटीग्रेट करो उसे। उसका इंटीग्रेशन क्या हो गया?
उसका इंटीग्रेशन होगा तुम्हारा ln ऑफ सी बी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई कितना होगा -1। देखना कैसे -1 आया, क्यू के रिस्पेक्ट में तुम डिफरेंस मतलब इंटीग्रेट कर रहे हो और इसके कोफिशिएंट को लोगे तो इसका कोफिशिएंट -1 है, तो डिवाइड बाई -1। लिमिट लगा दो, लिमिट कितना है 0 टू क्यू है। इंटीग्रेशन ऑफ dt देखना आरसी तो कांस्टेंट है तो आरसी बाहर तुम्हारी हो जाएगी 1/RC, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा तुम्हारा t हो जाएगा, तो t यहां पर लिख दो इंटू t। इसका क्या है 0 से t, लिमिट 0 से t हो गई, समझ में आया। अब देखना जहां भी q है एक बार तुम्हें q रखना है वहां पर, जहां भी 0 है वहां पर एक बार 0 रखना है, मतलब q के जगह पे ही एक बार 0 रखना है, एक बार q रखना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले को रखते हैं, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, फिर नीचे वाली लिमिट को रखते हैं। तो ln ऑफ सी बी माइनस क्यू, हमने q को रखा, सबसे पहले ऊपर वाले को रखा, -1 को हम क्या कर सकते हैं इस साइड में भेज देते हैं, जिसका वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा -t/RC। कैसे होगा, एक बार हमने t की जगह पे t पुट किया तो हो गया 1/RC। चलो देख लो यहाँ पर 1/RC इज इक्वल टू t-0 इतना होगा, तो इसे लिख सकते हो तुम t/RC, और माइनस को हम भेजेंगे तो हो जाएगा -t/RC। समझते हो, एक बार हमने t को पुट किया, बीच में माइनस लगाया, फिर 0 पुट किया, और 1/RC तो कॉमन ही है, ठीक। तो -t/RC ln ऑफ सी बी माइनस क्यू हो गया, और उसके बाद हम 0 पुट करते हैं क्यू की जगह पे तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस ऑफ ln सी बी। एक माइनस हम अपने आप से लगाते हैं, इसे सॉल्व करने का तरीका है जैसे लगाया जाता है। अब यार देखो यहाँ पर लॉग का फार्मूला लगा दो, क्या होता है log a माइनस log b क्या होता है log ऑफ a/b। तो बस यही फार्मूला लगाओ, ln ऑफ सी बी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी बी हो जाएगा इज इक्वल टू -t/RC। अब देखना यह एक नेचुरल लॉग है जिसका बेस e है, तो जब भी हम इसे हटाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, इसे एक्सपोनेंट में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल पावर लगा देते हैं। सॉरी लाइट आ गई। करते क्या है कि हम जब इसे लिखते हैं, इस वाले को, इसको जब हम लिखते हैं उस साइड में भेजते हैं, मतलब लॉग को जब हम हटाने की कोशिश करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से बनता है, कैसा कि सी बी माइनस क्यू हो जाएगा, सी बी माइनस क्यू डिवाइड बाई सी बी हो जाएगा, लेकिन जो ln हटेगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻t/RC। बस इतना समझ लो, जब तुम्हें मैथ पढ़ाया जाएगा, अगर तुम जेई वाले होगे तो तुम्हें मैथ पढ़ाया जाएगा, जेई के स्टूडेंट होगे तो जेई जब मैथ पढ़ाया जाएगा तुम्हें उसके लिए तो वह समझ में आ जाएगी। लेकिन उसके पहले जब अगर तुम क्या होगे, मतलब नीट के स्टूडेंट होगे, तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स जाके पढ़ लेना, यूट्यूब पे सर्च कर लेना बेसिक मैथमेटिक्स, तुम्हें इसमें पढ़ा दिया जाएगा क्या होता है, इसके बारे में तुम्हें बता दिया जाएगा और सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। तो सी बी माइनस क्यू डिवाइड इज इक्वल टू हो गया e⁻t/RC। इतना समझ में आता है तुम्हें। चलो पेज ऐड करते हैं, पेज ऐड करने के बाद देखते हैं। e के पावर हो गया तुम्हारा t/RC। अब इसे CV को ना तुम क्या करो, 2 बार इसे दे दो, देखो कैसे, एक बार CV/CV कर दो, एक बार -Q/CV कर दो, देखना। तो CV/CV कर सकते हैं, एक बार -Q/CV कर सकते हैं, दोनों को CV तो दे ही सकते हैं। और हो गया e⁻t/RC। CV से CV कैंसल आउट हुआ, बचा 1 -Q/CV इज इक्वल टू e⁻t/RC। Q/CV को देखना, जो Q/CV तुम्हारा है इसे क्या करना है, तुम्हें इस साइड में लाना है, और वो 1 - e उसको इस साइड में लेकर आना है, ठीक। एक को राइट में भेजना है, एक को लेफ्ट में भेजना है। सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है यार, देखना। तो हो जाएगा तुम्हारा 1 - e⁻t/RC इतना होगा, इज इक्वल टू होगा तुम्हारा Q/CV। अब Q/CV को इस साइड में लेते आओ, Q/CV इज इक्वल टू, थोड़ा सा आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, 1 - e⁻t/RC। Q इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा CV ऑफ 1 - e⁻t/RC। क्या किया हमने, जो CV था ना हमारा, इसको इस साइड में भेज दिया,
जो CV था हमारा ये, उसे हमने इस साइड में भेज दिया, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, आएगा कितना। अब देखना एक चीज ध्यान से, एक पेज और ऐड करते हैं, समझाते हैं तुम्हें। Q इज इक्वल टू, मैंने CV लिखा है, C क्या है, C देखकर समझ में आ रहा होगा C क्या है। C है तुम्हारा कैपेसिटेंस, किसका, इस कैपेसिटर का जो लगा था। V क्या है, मतलब टोटल पोटेंशियल जो कि इस सेल के द्वारा हमें मिल रहा था। टोटल पोटेंशियल, अब CV मतलब C इंटू वी हो गया, टोटल पोटेंशियल इंटू कैपेसिटेंस हो गया तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज। कैसे, तुम्हें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है, अब वहां पर हो जाएगा तुम्हारा C इंटू वी है, 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी है, इस तरह से है। अब C तुम्हारा जो है ना, C इंटू वी, या तुम्हारा हो जाएगा Q नॉट, 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। Q नॉट समझ रहे हो, Q नॉट जो हो जाएगा तुम्हारा वह मैक्सिमम चार्ज है। यह क्या है तुम्हारा, सॉरी, यह जो तुम्हारा यह मैक्सिमम चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज, मैक्सिमम चार्ज आता है समझ में, मैक्सिमम चार्ज जो कि इस सेल के द्वारा मिल सकता था उस कैपेसिटर को। मतलब अब चार्ज पूरी कंप्लीट हो चुकी है, चार्जिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और उसे जितना भी चार्ज मिलना था मैक्सिमम चार्ज वह मिल चुका है। ठीक, तो यह Q नॉट क्या है, तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज है। और इसे किस तरह से लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। क्या होता है, 11th में पढ़े थे तुमने, T इज इक्वल टू टी बाई टाउ। मतलब आरसी हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया किससे, टाउ से। टाउ इज इक्वल टू आरसी, अब तुम्हें पता होना चाहिए, टाउ इज इक्वल टू आरसी। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट, कांस्टेंट। टी इज इक्वल टू आरसी को हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। अब हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारा नया फार्मूला थोड़ा सा आसान दिखने में हो गया, बस कुछ है नहीं, वही चीज है। ठीक, एक तरह से वही है, बस आपको समझाने का एक अलग तरीका है। Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, तुम्हारा यह हो गया पूरा का पूरा डेरिवेशन। अब तुम्हें मैं एक छोटा सा तुम्हें एक केस एनालाइज करवाने की कोशिश करता हूँ कि क्या हमने जो अजम्पशन माना था टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो पर उतना आया, तो टाइम इनफाइनाइट के बाद क्या हमारा चार्ज हो जाएगा कि नहीं। थोड़ा सा अजम्पशन देखते हैं क्या वह सही है कि नहीं। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, जब हमारी कैपेसिटर बस हमने शुरू ही करने वाले थे तो टाइम जीरो था, टी इज इक्वल टू जीरो। होगा क्या कि जहां भी टाइम तुम्हें क्वेश्चन में इस डेरिवेशन में दिख रहा है वहां पर टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पुट करो, तो हो जाएगा तुम्हारा Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई के पावर जीरो। होगा, ई के पावर जीरो क्या होता है, किसी भी नंबर के पावर जीरो 1 होता है। हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस 1 विच इज जीरो। 1 माइनस 1 करोगे तो जीरो आ जाएगा टोटल, मतलब Q नॉट से मल्टीप्लाई करने के बाद भी चार्ज तुम्हारी जीरो है। मतलब जब टाइम हमारी जीरो थी, मतलब जब हमने जस्ट फोटो उसका खींचा था तब टाइम हमारी जीरो थी, और उस टाइम में हमारे जो सर्किट में चार्जिंग हुई थी ना वह जीरो थी। मतलब हमने क्या माना था कि टाइम टी इक्वल टू हमारा चार्ज तो होगा वह जीरो होगा, जो कि समझ में आता है। ठीक, टाइम जीरो है तो उस इक्वेशन से हमें मिल गया क्या कि Q इज इक्वल टू जीरो है, कब, जब टाइम हमारा जीरो है। अब एक केस और एनालाइज करते हैं, क्या टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब हमारी टाइम इन्फिनिटी टच करेगी। इन्फिनिटी का मतलब यार, जब भी हमें अपने मोबाइल को चार्ज करना होता है कुछ टाइम के लिए तो छोड़ते हो, जब हमें चार्जिंग लगाने होते हैं 35 मिनट 45 मिनट 1 आवर, इतना तो हम 1 आवर की टाइम तो देते ही हैं। मतलब उस टाइम को हम इन्फिनिटी बोल रहे हैं, जो कि मैक्सिमम है किसके रिस्पेक्ट में एक रिस्पेक्ट में ही देखा जाता है। मतलब जो चार्जेज हैं, जो टाइम है, उसे हम रिस्पेक्ट में ही कंसीडर करके देख रहे हैं। कि इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी मत समझ लेना कि बहुत देर तक। ठीक, एक जो चार्ज होने की कैपेसिटेंस होती है, मतलब कैपेसिटेंस बोल रहा हूँ, कैपेसिटी होती है किसी चीज़ की। मान लो हमारी मोबाइल है, मोबाइल फोन्स है, उसकी चार्ज होने की कैपेसिटी 100% हम देते हैं कि वह 100% हो जाएगी, तो उसे हम फुल मानेंगे।
ठीक, उसे हम कुछ टाइम देते हैं कि हमें पता होता है कि हमारी मोबाइल फ़ोन जो होगी वह 1 घंटे में चार्ज हो जाएगी, आधे घंटे में चार्ज हो जाएगी, 45 मिनट में चार्ज हो जाएगी, 30 मिनट में चार्ज हो, मतलब जो भी हो उतने में चार्ज हो जाएगी। तो उस टाइम को मैं इनफाइनाइट बोल रहा हूँ, उस टाइम को मैं इनफाइनाइट कंसिडर कर रहा हूँ। तो टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या होगा, टी की जगह पे इनफाइनाइट पुट कर दो, हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि माइनस टी है तो माइनस इन्फिनिटी। तो Q इज इक्वल टू क्यू नॉट लिखोगे 1 माइनस ई के पावर इन्फिनिटी हो जाएगा 1 बाई ई के पावर इन्फिनिटी। जब माइनस है तो उसे नीचे लाओगे 1 अपान ई के पावर इन्फिनिटी, और 1 अपान ई के पावर किसी भी संख्या के पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा चीज़ होती है। तो 1 अपान को किसी बड़े नंबर से जब मल्टीप्लाई करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो वह इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। सोचो, एक मान लो तुम्हारे पास 1 रुपया है, एक को 10 से डिवाइड करोगे तो थोड़ा कम होगा, एक को 100 से डिवाइड कर दोगे और कम होगा, एक को 1 लाख से डिवाइड कर दोगे कि तो और कम होगा ना। तो उसी तरह जब किसी बड़े छोटी संख्या में बड़ी संख्या से डिवाइड करते हैं ना, तो उसकी वैल्यू कम होती है, मतलब यह तो 0 हो गया। 0 हो गया तो क्यू नॉट को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा क्यू नॉट आ जाएगा। मतलब एक टाइम इन्फिनिटी के बाद जो टोटल चार्ज है ना, वह क्यू नॉट आ गई। क्यू नॉट मतलब मैक्सिमम चार्ज उस पर चार्ज हो गया। जो हमारे डिवाइस थे उसमें मैक्सिमम चार्ज क्या आ रहा है, उस पर क्यू नॉट आ रहा है। ठीक, तो मैक्सिमम चार्ज उस पर क्यू नॉट आ गया। तो यह था पूरा का पूरा हमारा डेरिवेशन, किसके लिए, यह जो हमने अभी तक पढ़ा चार्जिंग के लिए। अब आते हैं थोड़ा सा इसके ग्राफ के ऊपर। ग्राफ क्या बोल रहा है, ग्राफ ध्यान से देखना। ग्राफ हमारा क्या बोल रहा है, टाउ इज दैट टाइम इन विच। अब टाउ क्या है उसे डिफाइन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले ग्राफ को समझ लो। ग्राफ हमारा किसके बीच में है, क्यू और मतलब चार्ज क्यू और टी के बीच में, क्यू वर्सेस टी का ग्राफ हम खींचने जा रहे हैं। क्यू वर्सेस टी का ग्राफ से हम खींच रहे हैं, तो हमें कैसी ग्राफ मिली, कुछ इस तरह से, मतलब चार्जिंग में हमें कुछ इस तरह से ग्राफ मिली, हमारी ग्राफ इस तरह से मिली। तो यह कितना होगा, यह जो हमारी एक इनफाइनाइट टाइम है, मतलब एक टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी जब हो रहा है, तो हमारे पास जो चार्ज है वह क्यू नॉट है। अब इससे हम टाउ को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। टाउ क्या है, टाउ का मतलब क्या होता है। हम टी इक्वल टू टाउ पुट कर दे तो होता क्या है उसका मतलब, यही बोलना चाह रहा हूं। तो अगर हम टी इक्वल टू टाउ पुट करें ना, जैसे हमने टी इक्वल टू 0 पुट किया, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पुट किया, तो टी इक्वल टू टाउ कौन सा टाइम है भाई, इसे तो फील नहीं आ रहा है। तो क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ होता है। टी के जगह पे बस तुम्हें टाउ पुट कर देना, क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टाउ बाई टाउ। टाउ टाउ से कैंसिल हो गया, बचा क्या, क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस 1। तो क्यू नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, और 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई ई की वैल्यू मैं तुम्हें बता देता हूँ, 1 माइनस 0.37 होती है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 0.37। तो यह हो जाएगा क्यू नॉट, एक माइनस करोगे तो 0.63 शायद आएगी, उसके बाद यह कितना हो जाएगा 0.63 क्यू नॉट हो जाएगी। अब देखना इसका मतलब क्या है, अब इसे पढ़ो। टाउ इज दैट टाइम इन विच द चार्ज ऑन कैपेसिटर, टाउ वह समय है जब कैपेसिटर पे चार्ज जो है ना बीकम क्या हो जाए, मतलब 63% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम जो चार्ज है ना क्यू नॉट की, वह 63% जब चार्जिंग हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं क्या, टाउ। टाउ वह समय है जब हमारा जो डिवाइस है वह 63% चार्ज जो है मैक्सिमम वैल्यू की, मतलब अगर हमारी मैक्सिमम वैल्यू कोई थी कि मतलब 10 कूलाम चार्ज हो जाएगी, 20 कूलाम चार्ज हो जाएगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू की 63% जब चार्जिंग हो जाएगी ना, तो उसे हम बोल देते हैं टाइम टी इक्वल टू टाउ। अब एक रिलेशन और है करंट का। करंट कैसे आएगा, हमें पता है क्यू इक्वल टू क्या, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। अब हमें पता है एक चीज, आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी, होता है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू, क्यू के जगह पे क्यू नॉट रखोगे, डी बाई डी टी, क्यू नॉट 1 माइनस टी बाई टाउ। डिफरेंशिएशन आता है, क्यू नॉट तुम्हारा कांस्टेंट है, उसे इस तरह से बाहर रख लोगे, कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन बाहर हम निकाल लेते हैं, ठीक। क्यू नॉट तुम्हारा कांस्टेंट, उसे बाहर निकाल लोगे और आएगा क्या 1 का, अब यहां पर माइनस के साथ है 1 माइनस इसका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, माइनस ई के
ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन फिर उसको एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसे फिर से अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। ठीक, तो होगा क्या, टी के टाउ के जगह पे हम अभी आरसी रख लेते हैं, क्योंकि हम एक जनरल केस एनालाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर आरसी लिखना सही है। 1 की जो डिफ्रेंसिएशन होगी वह 0 हो गई। ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई के पावर एक्स ही, इंटू लिखते हैं, फिर लिखते हैं इस ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, डी टी के। तो टी बाई आर सी था, डी टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो देखना अपने यहाँ पर लिखोगे टी बाई आर सी, इतना लिखोगे, बाई करोगे डी टी, तो आर सी तो कांस्टेंट है तो आर 1 बाई आर सी हो जाएगा, इंटू डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, तो 1 बाई आर सी आएगा। तो माइनस था इसलिए यहाँ पर -1 बाई आर सी आ जाएगा। तो क्यू नॉट, अब माइनस और यह माइनस मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएगा, ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, यहाँ पर हो जाएगा क्यू नॉट बाई आर सी, सॉरी आर सी, यहाँ पर भी आर सी है, यहाँ पर हो जाएगा आई, क्यू नॉट बाई आर सी ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। अब ध्यान से सुनना एकदम, क्यू नॉट को क्या लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, सी इंटू वी डिवाइड बाई आर सी, यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, सी से सी तुम्हारा कैंसल आउट हो जाएगा और आई इज इक्वल टू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा वी बाई आर 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, सॉरी 1 माइनस नहीं है बचा है, 0 बचा था, ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। वी बाई आर क्या होता है, बी बाई आर जो तुम्हारा होता है वह आई होता है ना। अब तुम्हें वी बाई आर को देखकर बताना है कि कौन सा आई है, ए मैक्सिमम करंट है जिसे हम बोल देते हैं आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, इसे आई है, तो हमारा डेरिवेशन यहाँ पर खत्म होता है इस चीज़ का। तो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, जिसे में आर सी की जगह पे तुम टाउ भी पुट कर सकते हो और तुम्हारा एक नया रिलेशन क्या दिखेगा, आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। यह रिलेशन तुम्हें देखने को मिलेगा, समझ में आ रहा है। ई के पावर माइनस टी बाई आर सी को क्या लिख सकते हो, टी बाई टाउ माइनस टी बाई टाउ, ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। अब आई इक्वल टू आई नॉट सी के पावर माइनस टी बाई टाउ में, समझ में आ रहा, ई के पावर माइनस टी बाई टाउ में अगर टी इक्वल टू टाउ पुट करो, टाउ कौन सा टाइम है, तो टाउ को तुम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हो टाउ, ठीक, जब टाउ पुट करोगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट, ई के पावर हो जाएगा माइनस टाउ बाई टाउ। ध्यान से देखना यार, यहाँ पर लिखोगे माइनस टाउ बाई टाउ, टाउ टाउ से कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, आई नॉट ई के पावर -1। तो आई इज इक्वल टू, देखना आई इज इक्वल टू आई नॉट बाई ई हो जाएगा, 1 बाई ई के पावर -1 है तो नीचे आएगा ई, तो आई नॉट 1 बाई ई की वैल्यू होती है 0.37, तो 0.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट। मतलब क्या है इसका, इसका ग्राफ तुम्हें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, इसका ग्राफ तुम्हें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। करंट, मैक्सिमम करंट यहाँ से स्टार्ट होती है, उसके बाद यह डिक्रीज करना शुरू करती है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है किसमें, ठीक, आई इज इक्वल टू टाइम टी के बाद करंट डिक्रीज करना शुरू करती है, चार्ज इंक्रीज करना शुरू करती है, मानते हो, चार्ज इंक्रीज करेगी, करंट डिक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली, और आई की वैल्यू तुम्हारी कुछ इस तरह से ली गई है। टाउ is that time in which the current reduces to 37% of its maximum value। मैक्सिमम वैल्यू का क्या होता है, 37% रिड्यूस हो जाता है, 37% हमारी जो वैल्यू की है वह रिड्यूस कर देती है क्या, हमारे करंट को। तो यार बस याद कर लेना, कोई ज़्यादा तुमसे पूछेगा नहीं, समझ लिए, बस इतना ही काफ़ी था। अब आते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें तुम्हें एक जनरल केस एनालाइज में कराने की कोशिश करूंगा। देखो क्या बोला है, फाइंड आउट द करंट इन द सर्किट एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर विच इज इनिशियली अनचार्ज इन द फॉलोइंग सिचुएशन जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज। जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज मतलब टी इक्वल टू 0 की बात कर रहा है। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, यहां पर मैं तुम्हें समझाता हूं। टाइम टी इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, जब टाइम तुम्हारा 0 है, चार्ज कितना आया था, 0 आया था,
जब टाइम जीरो था तो चार्ज जीरो आया था कि नहीं। अब करंट निकाल लो तुम। करंट कैसे निकालो, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। जब टाइम जीरो है तो यहां पर जीरो रखोगे, ई के पावर माइनस जीरो क्या होता है, ई के पावर जीरो 1 होता है। तो आई नॉट मतलब तुम्हारी करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। मानते हो। जब देखो, जब तुम्हारे चार्ज जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, मतलब किसकी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम करंट। कैसे समझ में आएगा अभी तुरंत बताता हूँ, ग्राफ ले मतलब ग्राफ बोल रहा हूँ, अभी पूरी सर्किट को ड्रॉ करके तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। इतना समझ में आया। अब फिर आते हैं टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं। टाइम टी इक्वल टू जब इन्फिनिटी हो गया, क्या बोला, आफ्टर लॉन्ग टाइम विच वाज क्लोज टी इक्वल टू इन्फिनिटी। और क्या होगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज हमारा मैक्सिमम हो जाता है क्यू नॉट, और आई की वैल्यू क्या होती है हमारी, डिक्रीज कर जाती है कितनी। जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो इन्फिनिटी पुट करोगे, यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करोगे, ई के पावर इन्फिनिटी, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, तो इसे लिखोगे 1 अपान ई के पावर इन्फिनिटी। ई के 1 अपान ई के पावर इन्फिनिटी मतलब 1 बाई ई की डिवाइड बाई इन्फिनिटी, 1 बाई डिवाइड बाई इन्फिनिटी। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें, देखो सबसे पहले तुम यहां पर लगाओ, करोगे क्या, आई इक्वल टू आई नॉट, ई के पावर लिखोगे तुम माइनस इन्फिनिटी, तो आई नॉट डिवाइड बाई ई के पावर इन्फिनिटी। ई के पावर इन्फिनिटी बहुत बड़ा नंबर होता है तो ई इन्फिनिटी आएगा, लगभग जीरो आ जाएगा, मतलब करंट तुम्हारी क्या होगी सर्किट में, जीरो होगी। अब इसे देखते कैसे हैं, इतना तो तुम्हें हर कोई बता देता है, बहुत बेसिक है, हर कोई समझा देता है। शॉर्टकट देखना क्या है, शॉर्टकट देखना क्या है, एनालाइज करते हैं चार्जिंग को। चार्जिंग तुम्हें कुछ करना नहीं है, जब तुम्हारा टाइम जीरो है ना, देखना टाइम जब जीरो है, टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है, या तुम्हारा आर था, या तुम्हारा आर था, या सी था, या वी था, जब टाइम जीरो है तो क्या जीरो है, तुम्हारा चार्ज जीरो है। चार्ज जब जीरो है तो इसे लगाने का कोई मतलब है क्या, जब टाइम जीरो है तो इसे लगाने का कोई मतलब है क्या। जब टाइम जीरो है ना तो तुम इसे क्या कर सकते हो, एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो। देखना मैं यहां पर बनाता हूं, और इसे तुम क्या कर सकते हो, एक वायर से रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस, कैपेसिटर को तुम रिप्लेस कर दो बाई वायर, ठीक, एक वायर लगा दो, रजिस्टरलेस वायर लगा दो, तो अब करंट की वैल्यू निकालो। इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, और वी बाई आर क्या होती है, हमारी मैक्सिमम करंट होती है। देखो करंट आ गया कि नहीं, आई नॉट आया कि नहीं। ठीक उसी तरह डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, डिस्चार्जिंग बोल रहा हूँ मतलब करंट का रिलेशन को देख। जब टाइम इन्फिनिटी की बात करते हैं, मतलब टाइम जब इन्फिनिटी है तब क्या करोगे, यहाँ पर कैपेसिटर इस तरह से लगा होगा, और तुम्हारा सेल तो अब है ही नहीं सर्किट में, क्योंकि पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा तो उसे लगाने का कोई मतलब है नहीं। जब टाइम इन्फिनिटी है तो क्या होता है, टाइम जब इन्फिनिटी है ना तो क्या होगा कि हमारा कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज है, मतलब एक स्टडी स्टेट आ चुकी है, एक स्टडी स्टेट मतलब ना करंट जा रही है ना आ रही है, एकदम पूरी तरह आराम से बैठा है, स्टडी स्टेट की बात हो रही है। जब स्टडी स्टेट की बात हो रही है, हमारा कैपेसिटर भी फुल्ली चार्ज हो गया, तो इसे रखने का क्या मतलब है, हटा दो। मतलब हमारी सर्किट जो बिहेव करेगी ना इस तरह से कुछ बिहेव करेगी, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एक ओपन सर्किट होगा। तुम कैपेसिटर को हटा दो, बस इस तरह से छोड़ दो। अब तुम्हारी सर्किट टूट गई तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, करंट जीरो होगा कि नहीं, करंट जीरो होगा कि नहीं। तुम्हारी सर्किट टूट गई, करंट जीरो होगा कि नहीं, समझ में आया। चार्ज तुम्हारा मैक्सिमम हो गया क्यू नॉट, इस पे पूरा का पूरा चार्ज हो गया, एकदम स्टडी स्टेट मस्त से आराम कर रहा है, एकदम कोई भी फर्क उसे नहीं पड़ा है, तो चार्ज जीरो होगा। हमने कैपेसिटर को बीच से हटा दिया, आया ना, जो हमने प्रूफ किया वही इससे भी आ रहा है, वही इससे भी आ रहा है, समझ में आया। तो शॉर्टकट है सॉल्व करने का क्वेश्चन इससे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे तुम लोग घर से करके लाना, मैं अभी डेरिवेशन पे फोकस करता हूँ, जल्दी से करा देता हूँ सारी चीज़ें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और तुम लोग को मैं जानता हूँ कितनी देर टिकते हो वीडियो में, ठीक। चलो देखते हैं क्या आता है, डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर अब डिस्चार्जिंग क्या होती है, जैसे हमने मोबाइल को चार्ज किया, हमने मोबाइल को पूरी तरह से चार्ज किया, चार्ज करने के बाद उसे डिस्चार्ज भी तो होता है,
हम उसे चलाते हैं, यूज करते हैं, हमारे तुम वीडियो देखते हो, मेरा वीडियो यूट्यूब पर, तभी तो हमारी चार्जिंग डिस्चार्ज होती है। बोलते हो भैया बस वीडियो छोटा बनाओ थोड़ा सा, मेरी जो चार्जिंग है ख़त्म हो जाती है। तो चार्जिंग डिस्चार्ज का मतलब कुछ है नहीं, बस चार्ज जितना हुआ था उसी का रिड्यूस होना होता है कि डिस्चार्ज हो गया हमारी बैटरी। होता कि कुछ नहीं है, मैक्सिमम चार्ज हमें क्या प्राप्त हो सका है कि जो हमारी सर्किट है उसमें मैक्सिमम चार्ज अब क्यू नॉट आ चुकी है, मतलब जो हमारी है थी इस पर मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट आ चुकी है। और देखना ये हमारी रजिस्टर पे अब तो अगर टाइम जीरो की बात करें ना, मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें, जब हमारी पूरी तरह से चार्ज इस पे आ गया क्यू नॉट, तो यहाँ से कोई करंट भी नहीं पास कर रहा है। जब हमारी टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो मतलब उस पर टोटल चार्ज क्यू है, मतलब जो कि हमारी बैटरी मैक्सिमम चार्ज दे सकती थी उसे वह क्यू नॉट दे चुकी है। अब इसके पास कोई भी चार्ज नहीं बची, तो मतलब हमारा रजिस्टर तो कोई भी करंट पास ही नहीं कर रहा है। लेकिन एक जनरल केस एनालाइज करने के लिए हम बोल देते हैं कि उस पर कुछ टाइम के लिए क्या है चार्ज, उस पर मान लेते हैं कि क्यू आ गया है, क्यू चार्ज उस पर आ गया है। क्यू चार्ज आने से वह हम बोल देते हैं कि वह कुछ टी टाइम में, टी इक्वल टू टी टाइम में, और टी इक्वल टू जब इन्फिनिटी था तो हमारी मैक्सिमम चार्ज कितनी थी, क्यू नॉट। जब टाइम हमारा, अब इसे हम टी इक्वल टू इन्फिनिटी कंसीडर करने का कोई सेंस बनता नहीं है। टेंस जैसे अगर कोई हमें एक अलग केस दे दे कि मतलब तुम भूल जाओ कि चार्जिंग कभी हुई थी और तुम्हें सिर्फ एनालाइज करना है डिस्चार्जिंग को, तो तुम बोलोगे कि जब टाइम हमारा जीरो था, जब टाइम हमारा जीरो था तो उस पर मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट आ चुकी थी, उस पर मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट थी। लेकिन हम बोल देते हैं कि टी इज इक्वल टू जब टाइम टी है ना, तो उस पर बोल देते हैं कि मान लेते हैं कि उस पर चार्ज क्यू बची है और चार्ज इसमें ट्रेवल करने लग गई, कुछ रजिस्टर खा गया, उस पर क्यू चार्ज बची हुई है, क्यू नॉट से कुछ चार्ज निकल गई और क्यू आके इस पर बची हुई है कैपेसिटर के ऊपर। अब चलो देखते हैं अब क्या होगा। कुछ है नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा, तुम्हें देखना। क्यू है इस पे आ गया, ये प्लेट्स हैं हमारे, इस पे प्लस इस पे माइनस होगा कि नहीं, क्योंकि मान लेते हैं करंट हमारी इस तरह से जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में जाएगा तो करंट हमारा इस साइड में आएगा, मतलब प्लस चार्ज के जाने के डायरेक्शन में तो हमारी करंट जाती है, तो प्लस प्लेट माइनस प्लेट, यहाँ से करंट आई इस तरह से पास की, रजिस्टर पे गई, रजिस्टर पे जब भी करंट इस साइड से जा रही है तो यहाँ से प्लस से माइनस होगा क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आता है। अब यहाँ लगाते हैं हम क्या, यहाँ पर हम लगा देते हैं अपने लूप लॉ को, किरचॉफ्स का लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ को लगाओ, देखना समीशन ऑफ डेल्टा भी तुम्हें जीरो करना है। करोगे क्या, तुम देखो कैसे आ रहे हो, इस साइड से ऐसे आ रहे हो। सबसे पहले इस साइड से ऐसे आए तो माइनस पड़ा, माइनस से तुम प्लस पे जा रहे हो, माइनस से प्लस पे जा रहे हो तो प्लस लिखोगे आई इंटू आर। फिर देखो तुम इस साइड से आ रहे हो, ऐसे जा रहे हो, प्लस से माइनस पे गए तो लिखोगे माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। तो आई इज इक्वल टू आर, आई इंटू आर इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल टू हो गया क्यू बाई आर सी। मानते हो, क्यू बाई आर सी हो गया। अब एक चीज तुम और याद रखोगे कि यह डिस्चार्जिंग है। क्या है, डिस्चार्जिंग है। जब डिस्चार्जिंग है तो इसमें तुम करंट हमारी डिक्रीज करेगी, करंट हमारी डिक्रीज ही कर रही है, एक तरह से चार्ज की वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज करेगी। तो तुम्हें आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखना है, ठीक। बस आई की जगह पे तुम्हें माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखना है, चार्ज हमारी डिक्रीज कर रही है, माइनस डी क्यू बाई डी टी। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू बाई आर सी। क्यू को इस साइड में लाओ, जैसे इंटीग्रेट करना है बस हमें, और कुछ नहीं करना है। क्यू को तुम्हें इस साइड में लाना है, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी टी बाई आर सी, वो भी माइनस लगा दो। देखो माइनस है, माइनस को हमने उस साइड में भेज दिया और क्यू क्यू बाई क्यू हो गया और डी टी बाई आर सी हो गया। अब इंटीग्रेट करते हैं और एक चीज़ देखना, जब टाइम जीरो है तो चार्ज इस पर मैक्सिमम क्यू नॉट है, जब टाइम टी है तो इस पर बोल देते हैं कि चार्ज कितना था, क्यू बचा था। मानते हो ना, जब टाइम जीरो है तो इस पर चार्ज क्यू नॉट है। यार
अगर एक अलग केस को देखा जाए, मतलब चार्जिंग को भूल जाओ तुम, तो उसे जीरो ही तुम मानोगे कि टाइम जीरो था तो उस पर क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज अचीव कर लिया है। इन्फिनिटी तो हम जब चार्जिंग वाले केस को देख रहे हैं तब की बात हो गई। लेकिन अगर कोई उस चीज़ को भूल जाए कि चार्जिंग भी कभी हुई थी, तो अगर केवल डिस्चार्जिंग को देखे तो उसे कैसा लगेगा कि जब टाइम जीरो तो उससे मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है। ठीक, तो चलो अब इंटीग्रेट करते हैं। डी क्यू बाई क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी क्यू बाई क्यू का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा एल एन एक्स, बस लिख दो। तो डी क्यू बाई क्यू का इंटीग्रेशन एल एन क्यू, क्यू नॉट से क्यू तक, और -1/RC कॉमन कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t और 0 से t तक, तो हो जाएगा -t/RC। यहाँ पर हो जाएगा ln। सबसे पहले ऊपर वाले को पुट करो नीचे, ऊपर वाले को पुट करो q की जगह पे q हो जाएगा, -ln लिखोगे, फिर से माइनस लगाते हैं बीच में, और q नॉट को उस q की जगह पे पुट करोगे तो q नॉट हो जाएगा, तो ln q नॉट। इसे थोड़ा नीचे करते हैं यार, देखना किसे हो जाएगा -t/RC। इधर समझ में आया कि नहीं? t की जगह पे पहले हमने t रखा, फिर 0 रखा, पिछले भी समझा रखा है यार, आसान है, कुछ नहीं है। -t/RC। अब फिर से वही केस, log a माइनस log b, ln a माइनस ln b, तो क्या होता है? ln ऑफ a माइनस b बाई होता है, मतलब ln ऑफ q बाई q नॉट हो जाएगा, डिवाइड कर देते हैं -t/RC। समझ में आया? ln को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? ln को हटाने के लिए q बाई क्यू नॉट करोगे और हो जाएगा e के पावर -t/RC। t/RC q इक्वल टू क्या हो गया? q इक्वल टू हो गया तुम्हारा q नॉट e के पावर -t/RC। q नॉट क्या है तुम्हारा? q नॉट है तुम्हारा CV, जो कि मैक्सिमम चार्ज है, e के पावर -t/RC। या फिर को बोल सकते हो q इक्वल टू q नॉट e के पावर -t/टाउ। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तुम चाहे इसे याद कर लो, चाहे इसे याद कर लो, सब एक ही चीज है। तुम केवल एक केस को एनालाइज करके चलना, और बस टी के जगह पे टाउ, तुम आरसी के जगह पे टाउ पुट करना है, तो तुम्हें पता है ये पहले से। ई के पावर -t/RC को मैंने अलग अलग तरीके से लिखा, कुछ है नहीं, तुम एक केवल याद करके चलो और बाकी सब तैयार है। ठीक, ये समझ लो तुम्हारा हो गया चार्जिंग के बारे में। अगर इसे हमें करंट के रूप में लिखना हो तो करंट के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में कैसे लिखोगे? I इक्वल टू -dq/dt लिखोगे। चार्जिंग नहीं हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रही है, तो लिखोगे -dq/dt, माइनस लगाओगे तो -d/dt ऑफ q नॉट e के पावर -t/RC। q नॉट कॉन्स्टेंट है, I इक्वल टू q नॉट कॉन्स्टेंट है, q नॉट को बाहर ले लो, e के पावर -t/RC का डिफ्रेंसिएशन इतना ही हो जाएगा, और ऊपर वाले का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, मतलब -t/RC का जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा? -1/RC आ जाएगा। तो पहले से माइनस लगा था, देखना क्वेश्चन में पहले से माइनस था, तो माइनस और एक और माइनस आके हो गया प्लस, हो गया तुम्हारा q नॉट बाई RC, यहाँ हो गया e के पावर -t/RC, और q नॉट होता है तुम्हारा CV, तो यहाँ पहले से RC था, e के पावर -t/RC, यहाँ हो गया I, C से C कैंसल आउट हुआ, हो गया B/R, और e के पावर -t/RC, तो I इक्वल टू I नॉट e के पावर, सॉरी I नॉट को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, थोड़ा सा, I नॉट e के पावर -t/टाउ। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान केस है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैंने बहुत आराम से बताया हर चीज़ें। और देखना तुम क्या क्या याद कर सकते हो। अब यहाँ पर तुम इसे भी याद कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि बाद में तुम्हें दिक्कत ना हो। एक को याद करोगे यार, एक बार समझ लेना तुम आराम से बैठ करके, क्या होता है, दोनों आसान है। ठीक, तो ये हो गया तुम्हारा इसकी बात कि I इक्वल टू I नॉट, दोनों का रिलेशन क्या है। उसमें था चार्जिंग का रिलेशन, देखना चार्ज का रिलेशन क्या था, Q इक्वल टू Q नॉट
इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, इतना था। करंट का तो सेम आया, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। इसमें देखना करंट का क्या आया, करंट का आया आई इज इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टी बाई आर सी, सेम। चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का दोनों के करंट की जो डेरिवेशन है वो सेम है। इसमें चार्ज का भी सेम इसी की तरह है, मतलब चार्ज भी तुम इसी तरह से क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई के पावर माइनस टी बाई आर सी रख सकते हो। देखना कैसे, सेम वही रिलेशन जो कि यहाँ पर तुम्हें देखने को मिल रही है, बस केवल आई क्यू की जगह पे क्यू नॉट है, मतलब क्यू नॉट की जगह पे आई नॉट है, बस इतना ही फर्क है और कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा का पूरा केस। अब टाइम टी इक्वल टू टाउ को अगर एनालाइज करना चाहें, टी इक्वल टू टाउ पुट करके देखें तो क्या आएगा, तो यह तुम्हारा हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट, इसी में पुट कर रहे हैं, इसी वाले में, किसमें, जो तुम्हारा ये नीचे वाला है इसमें पुट कर रहा हूँ। तो आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर माइनस टाउ बाई टाउ हो जाएगा, टाउ टाउ से कैंसिल होगा, बचेगा क्या, आई नॉट 1 बाई ई, 0.37 होता है, तो मतलब 0.37 टाइम्स ऑफ आई नॉट। अब इसे अभी ग्राफ आएगा देख लेना। यहाँ पर अगर आई नॉट को क्यू नॉट को एनालाइज किया जाए कि क्यू चार्ज कितना बच हो जाएगा, मतलब चार्ज कितना डिक्रीज होता रहा है, डिक्रीज ही तो हो रहा है एक तरह से। अब यहाँ पर करंट भी तो डिक्रीज ही एक तरह से हो रहा है, मतलब करंट तो बढ़ रही है थोड़ा बहुत, करंट तो रेजिस्टेंस में बढ़ रही है रजिस्टर में, लेकिन चार्जिंग की वैल्यू तो डिक्रीज ही कर रही है एक तरह से। तो क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट पुट करोगे और ई के पावर माइनस टी बाई टाउ हो जाएगा, टाउ टाउ से कैंसिल हो जाएगा, क्यू बाई ई हो जाएगा और इसका वैल्यू भी 0.37 ऑफ आई नॉट आएगा। टी इज इक्वल टू टाउ की बात कर रहा हूँ, 0.37 ऑफ आई नॉट, मतलब यह जो चार्जिंग होगी डिक्रीज कर जाएगी कितने से, 0.37, मतलब 37% डिक्रीज कर जाएगी मैक्सिमम वैल्यू से, क्यू नॉट से 37, यहाँ क्यू नॉट रहेगा, क्यू नॉट से 37% डिक्रीज करेगी। यहाँ पर करंट को देखोगे तो करंट भी डिक्रीज कर रही है तुम्हारी 0.37, मतलब 37% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू की। अब एक कुछ ग्राफ ऐसे होता है, यहाँ पर 0.37 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0.37 ऑफ हो जाएगा, अगर टाउ को कंसिडर करें तो 0.37 ऑफ क्यू नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 0.37 ऑफ आई नॉट। ठीक, यह ग्राफ होता है जो कि तुम्हें देखने को मिल जाएगा, बस याद कर लेना टाइम, इसने मतलब बस दिमाग में रखना कि इस तरह से कुछ होता है, तुम डिफाइन कर सकते हो बहुत आराम से इसे। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया है, होमवर्क कौन सा है, होमवर्क में तुम्हें बस कौन सा फार्मूला लगाना है देखना। होमवर्क में तुम्हें क्यू इज इक्वल टू कैसे लगाना है, सॉल्व करना है, तुम्हें बता देता हूँ एक बार। तुम्हें लगाना है क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी लिखना है इस तरह से। क्यू की जगह पे लिखोगे तुम सी वी और क्यू नॉट की जगह पे लिखोगे सी वी नॉट, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज को वी नॉट से डिनोट करना चाह रहे हैं केवल, तो तुम इसे मैक्सिमम वोल्टेज बोलोगे। ठीक, 1 माइनस ई के पावर। अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है वी नॉट को लेकर कि भैया अभी तक वी नॉट नहीं आया, तो इसे बोल देते हैं वी डैश और इसे बोल देते हैं सी वी, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज इंटू कैपेसिटर 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। अब सी से कैंसल आउट हो जाएगा, अब वी डैश इज इक्वल टू वी आएगा 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। वी डैश तुम्हारा कितना दिया है, कैपेसिटर इज कनेक्टेड 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी मतलब वी की वैल्यू तुम्हें 12 वोल्ट बैटरी मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। 10 ओम रेजिस्टेंस मतलब आर की वैल्यू तुम्हें 10 ओम दी रखी हुई है। और दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर राइजेस टू 4 वोल्ट, बोला कि ये 4 वोल्ट हो जाए तो 4 वोल्ट यहाँ पर रखना है। ठीक, इन 1 माइक्रो सेकेंड मतलब टाइम की वैल्यू तुम्हें दे दी गई कितनी, 1 × 10⁻⁶ सेकेंड। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, सी केवल बचा और बाकी की सारी वैल्यू दी गई हैं। तुम इसे सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद तुम्हें एल की 1.5 की वैल्यू कहीं बीच में जरूरत पड़ेगी तो तुम इसे रख लेना, और बाकी चीज़ें रख के एक बार देखते हैं क्या आता है। टी के जगह पे रखोगे टी बाई, अभी रहने दो ऐसे 1 बाई आर सी। अब इसे रखोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 4/12। 4/12 कितना होगा, 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। सॉल्व करने का तरीका केवल तुम्हें बता रहा हूँ। और ई के पावर माइनस टी बाई आर सी को इस साइड में रखोगे, हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3, 2/3 ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। माइनस टी बाई आर सी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा ln ऑफ 2/3। अब माइनस को जब इस साइड में भेजोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, देखना जब तुम इस माइनस को इस साइड में यहाँ पर लाओगे ना, तो माइनस तुम्हारा अंदर जाएगा और ये पलट कर तुम्हारा आ जाएगा नीचे, मतलब 3/2 हो जाएगा वहाँ पर
तो ln ऑफ 3/2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा T/RC, केवल T/RC। ln ऑफ 3/2 मतलब 1.5 हुआ, और 1.5 की वैल्यू देखना, ध्यान से सुनना एकदम। तुम्हें 1.5 की वैल्यू कितना दिया, 0.405 दिया है, तो लिख दो यहाँ पर 0.405 इंटू टी की वैल्यू तुम्हें कितना दिया है 10⁻6, 1 इंटू 10⁻6 -6। आर की वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, सी की वैल्यू अब तुम निकाल सकते हो। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ से तुम सॉल्व करना, यहाँ तक मैंने सॉल्व कर दिया। ये रहा तुम्हारे की पूरी वीडियो। आई होप कि तुम्हें समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया हो। कहीं ऐसा एक पॉइंट नहीं होगा जहाँ मैंने तुम्हें समझाया ना हो, बहुत आराम से बताया हर चीज़ें। और जो होमवर्क क्वेश्चन था वो भी मैंने डिस्कस ही कर दिया, तो सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा कमेंट में बता देना। और बस यहीं तक वीडियो आज की रखते हैं। आरसी सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे समझ में भी आया होगा और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है पढ़ाने में, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने जो साथ में पढ़ते हैं उन्हें भी शेयर करो वीडियो, ताकि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें थोड़ा सा। ठीक, चलो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सिया। पढ़ाई करते रहो, रिवाइज जरूर कर लेना आरसी सर्किट को, बहुत ज़्यादा जरूरी है, रिवाइज जरूर करके आना। हर वीडियो के लास्ट में एक तुम्हें मैं बोलता हूँ कि रिवाइज कर लेना, तो रिवाइज जरूर करके आया करो। ठीक, तो चलो मिलते हैं बढ़िया से वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।